श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद कमजोर नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दिल जानता है कि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर भी यह उम्मीद रखता है, क्योंकि यह प्रेम और विश्वास का स्वभाव है। लेकिन कभी कभी बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर होता है कि इंसान अकेला रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन आत्मबोध कराता है, और आत्मबोध जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। मोहब्बत और नफरत सिर्फ दो शब्द ही नहीं, बल्कि यह दो ताकतें हैं जो इंसान को भगवान भी बना सकती हैं और शैतान भी। प्रेम में डूबा व्यक्ति सृजन करता है और नफरत से भरा व्यक्ति विनाश। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरना सीखो, नफरत से नहीं। जीवन में तूफानों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यह वही क्षण होते हैं जब तुम्हें यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जहां विश्वास नहीं, वहां न कोई रिश्ता टिकता है, न कोई सम्मान। चमचागिरी में न कोई वेतन मिलता है, न कोई मेडल, लेकिन फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। यह इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। सच्चे बनो, दिखावटी नहीं। ये दुनिया मतलब की है, दोस्त और जमाना पैसों का। जितना उपयोगी रहोगे, उतना लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म, वैसे ही तुम्हारा महत्व भी खत्म। इसलिए हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। नहीं तो या तो तुम खुद तकलीफ में रहोगे, या फिर एक दिन वह तुम्हें तकलीफ देगा। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, कितने खुश हुआ करते थे पहले। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि समय के साथ हम अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते, उनके सामने कभी अपने दिल की बात मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारे जज्बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को जानने के लिए सुनते हैं। जब सोच में ही बीमारी लग जाए, तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जो नकारात्मकता में जीता है, वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। मन को शुद्ध रखो, विचारों को उच्च रखो, और नकारात्मकता से जितना संभव हो उतना दूर रहो। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से प्रेम करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी और के साथ सच्चा आनंद नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वादे दूसरों से किए थे, अब खुद से करने पड़ रहे हैं। कुछ रिश्ते आखिरकार वहीं खत्म हो गए, जहां यह यकीन था कि ये लोग जीवन भर साथ रहेंगे। यह जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। जो अटूट लगता है, वही सबसे पहले टूट जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खता का सबसे बड़ा इलाज यही है कि उसे अनदेखा किया जाए। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है, लेकिन सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। जो सत्य पर चलता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उसका आचरण ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जाते हैं। पत्नी तब जब गरीबी आए, दोस्त तब जब मुसीबत आए, औलाद तब जब बुढ़ापा आए। यही जीवन की परख है। जो इन कठिन समय में साथ निभाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। इसलिए हर रिश्ते में संवाद और संवेदनशीलता सबसे अधिक आवश्यक होती है। अगर जिंदगी जीनी है, तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि तकलीफें ही हमें मजबूत बनाती हैं। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, लेकिन जब तक जीवित हो, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी। गलतियां बहुत हुई जीवन में, लेकिन सबसे अधिक नुकसान उन्हीं गलतियों का हुआ जो लोगों को पहचानने में हुई। यह दुनिया शब्दों से नहीं, कर्मों से जानी जाती है। जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाए, वह पहले कभी तुम्हारा नहीं था। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, उनकी निंदा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखना, लोग तुम्हें बुरा कहें, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। ये केवल यह दर्शाता है कि वे तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। उम्मीदें
इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक तुम अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक असंतोष बना रहेगा। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है पाने को, लेकिन सबसे पहले खुद को मत खो देना। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी असली जीत इसमें है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को बनाए रखो। परीक्षा के बिना सच्चाई कभी सामने नहीं आती। दिखने में तो यहाँ सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी पहचान क्या होगी। फिर से उसी मोड़ पर आ गए जहां से चले थे। यह जीवन भी एक चक्र की तरह है जो बार बार वही सबक दोहराता है जब तक हम उसे पूरी तरह समझ न लें। समय का असली मोल तब समझ आता है जब तुम किसी का इंतजार करते हो। जब सुख के दिन होते हैं तो वक्त उड़ता हुआ लगता है, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो हर एक क्षण भारी लगने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जिंदगी ने सितम कुछ ऐसे किए कि खुशी का पता ही नहीं चला, न जाने कब और कहां दफन हो गई। मोहब्बत हर किसी की तकदीर में लिखी होती है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही ही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, लेकिन जहां बार बार स्वाभिमान को चोट पहुंचे वहां चुप रहना बुद्धिमानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान को खो देना है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। दुनिया केवल उन्हीं की नकल करती है जो जीवन में कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं और किसी को भाव खाने वाले, लेकिन सच्चा प्रेम न तो मांगने से मिलता है और न ही किसी दिखावे से। यह केवल आत्मा की सच्चाई से उत्पन्न होता है। हम हंसते हैं ताकि लोग हंसते रहें, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि अगर दिख जाएं तो शायद दुनिया भी चुप हो जाए। लेकिन असली ताकत यही है, दर्द सहकर भी मुस्कुराना और ठोकर खाकर भी चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी संसार को सुनने और देखने लगोगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, लेकिन यदि तुम चिंता में डूब जाओगे तो यह सब तुम्हें भ्रमित कर देगा। चिंता करने से केवल दिशाहीनता मिलती है, लेकिन चिंतन करने से भटके हुए को भी सही राह दिखती है। इसलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करो कि तुम स्वयं को समझते हो या नहीं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार से क्या ही अपेक्षा करेगा। जीवन में मेहनत करने से मन और मस्तिष्क साफ रहता है और सत्य बोलने से हृदय निर्मल होता है। जब तुम्हारा मन, मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ होंगे तभी जीवन में शांति और संतोष आएगा। मनुष्य का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसमें एक तरफ सुख होता है और दूसरी तरफ दुख। जब सुख मिले तो इसे अपनी शान मत बनाओ, और जब दुख आए तो इसे अपनी हार मत समझो। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें सहने वाला ही मजबूत बनता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। इसीलिए जिसे कहना हो कह दो और जिसे सुनना हो सुन लो, लेकिन मन के भीतर बोझ रखना केवल स्वयं को कष्ट देना है। मनुष्य बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, संतान आती है तो भाई बहन की अहमियत कम हो जाती है, धन संपत्ति आती है तो गरीबों की व्यथा महत्वहीन लगने लगती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो जीवन में भुलाया हुआ सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। बेईमानी की जीत से सत्य की हार अच्छी होती है, क्योंकि झूठ और फरेब भले ही कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन सत्य अंत में ही सही हमेशा विजयी होता है। इस संसार में हर कोई स्वार्थ देखता है, इसीलिए यदि वफादारी की तलाश है तो उसे इंसानों में मत खोजो, बल्कि अपने कर्मों में खोजो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे आज नहीं हरा पाए तो कल यही डर तुम्हें समाप्त कर देगा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी भय, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। संसार में हर चीज बदल सकती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान और सत्य के पथ पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है।
इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जगाओ और अपने जीवन को एक सशक्त आधार दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य न कायदे पसंद करता है न वायदे, उसे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। जो सबके साथ अच्छा होता है उसके साथ भी सब अच्छा होगा। यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। संसार में लोग तुम्हारी नीयत को नहीं, तुम्हारे दिखावे को देखते हैं, लेकिन परमात्मा केवल तुम्हारी नीयत को देखता है, न कि तुम्हारे बाहरी आवरण को। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास करना बंद कर दिया जाता है। जो निरंतर प्रयास करता है उसके लिए असफलता केवल एक सीढ़ी बन जाती है, न कि रुकावट। सब्र रख, क्योंकि जो तेरी कद्र नहीं कर रहा उसे वक्त खुद तेरा महत्व समझाएगा। समय सबको उसका वास्तविक स्थान दिखाता है, इसलिए धैर्य को मत छोड़ो। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। जहां सच्ची आत्मीयता होती है वहां मौन भी एक संवाद बन जाता है। जहां प्रेम होता है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही सब कुछ व्यक्त कर देती हैं। जो समय और भावनाएं तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन पर इन्हें व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति के साथ सब कुछ बांटना आवश्यक नहीं। समझदारी इसी में है कि जो तुम्हें समझे वही तुम्हारी भावनाओं और समय के योग्य हो। जवानी के लालच में बचपन चला गया और कामयाबी की दौड़ में जवानी बीत रही है। जीवन इसी तरह गुजरता चला जाता है और अंत में हमें एहसास होता है कि हमने वास्तव में जिया ही नहीं। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हम अपनों से चाहते हैं और हमारे अपने हमसे चाहते हैं। यदि वक्त से पहले लोगों की सही पहचान हो जाती तो जीवन और भी आसान हो जाता, लेकिन यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। हर कोई तुम्हारे सामने वैसा नहीं होता जैसा वह वास्तव में होता है। इसलिए लोगों को परखने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि समय हर चेहरे का असली रंग दिखा ही देता है। अंधेरे में दीपक और मुसीबतों में उम्मीद जीवन के सबसे बड़े सहारे होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा को बनाए रखता है वही सबसे मजबूत होता है। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने से आता है। जो जीवन की कठिन राहों से गुजर चुका हो वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। सच्चे इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वे कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा छल कपट को स्वीकार नहीं करती। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयां सह सकता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। संसार में जो कुछ भी अस्थाई है उसे पकड़कर मत बैठो। अपने आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ख्वाब की ताबीर मिलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ ख्वाब पूरे होने से ज्यादा अधूरे रहने पर सिखाते हैं। कभी कभी ख्वाबों की हकीकत हमें डराती है, क्योंकि हर सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। लेकिन यही जीवन का सत्य है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सहने और समझने की शक्ति रखना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। विश्वास करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं वे ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। ये मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सही और गलत लोगों में फर्क करने का अवसर दिया। कभी उसका दिल मत दुखाओ जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले ही वह तुम्हारे योग्य ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है। उसकी भावनाओं की कद्र करना सीखो। प्रेम देना और पाना दोनों ही एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझता है वही रिश्तों को निभाने के योग्य होता है। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से यह नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। यही जीवन का नियम है, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। दौलत, वस्तुएं, रिश्ते या जिंदगी, इनका असली मूल्य तभी समझ आता है जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है। जब तक जीवन आसान होता है तब तक इंसान सोचता है कि सब कुछ सरल है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है। पिता नियमों के पेड़ की तरह होते हैं। उनके शब्द भले ही कठोर लगें, लेकिन उनकी छाया हमेशा ठंडी होती है।
जो इस छाया का सम्मान करता है वह जीवन भर सुरक्षित रहता है। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफी होता है, और न समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह जीवन उन रिश्तों को संजोने का नाम है जो वास्तव में मूल्यवान है, न कि उन लोगों के पीछे भागने का जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट दे उससे उम्मीद करना केवल खुद को तकलीफ देना है। प्रेम से रहो दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर रूठा मत करो। पत्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे शाख से जुड़े रहते हैं। एक बार टूट जाए तो वे केवल बिखर जाते हैं। यही रिश्ता भी है, जब तक इसे सहेज कर रखा जाए तब तक यह खिलता है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि उसकी बातों में। इसीलिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से अपना अस्तित्व बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर कोई तुम्हारी वफादारी का हकदार नहीं होता। फितरत में वफा नहीं होती, यह केवल संस्कारों और आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इसलिए हर किसी से वफादारी की उम्मीद मत करो, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जब तक जीवन सरल होता है तब तक मनुष्य अपनी शक्ति पर इतराता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब उसे सहयोग और सहारे की असली कीमत समझ में आती है। दुख से मत घबराओ, क्योंकि यह संसार दुखों का मेला है। चाहे जंगल कितना भी घना हो, उड़ना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने दुखों को स्वयं सहता है, क्योंकि खुशियां तो सब में बांटी जाती हैं, लेकिन दर्द केवल अपने ही होते हैं। यदि दर्द देने वाले कभी थक जाए तो उन्हें यह जरूर पूछना चाहिए, मेरा कसूर क्या था? क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक सहता है उसी को सबसे अधिक परखा जाता है। जब मन उदास हो तो खुद को थोड़ा वक्त दो, भीड़ से हटकर खुद को समझने की कोशिश करो। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही होते हैं। इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन कई बार अंदर से मर जाता है। उसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह सांसें ले रहा है, लेकिन जीवन को पूरी तरह जी नहीं पा रहा। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः न्याय अवश्य मिलता है। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि इस संसार में चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। विनम्रता और आत्मसम्मान में अंतर है। जो इस अंतर को समझता है वही जीवन को सही दिशा में जीता है। यह मिलावट का दौर है, इसलिए हाँ में हाँ मिलाना मत सीखो, बल्कि सत्य का साथ देना सीखो। आज के समय में लोग सच्चाई को नकारने में माहिर हो गए हैं, लेकिन जो सत्य के लिए अडिग रहता है वही वास्तव में साहसी होता है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम हार मान लोगे तब तुम्हारा छोड़ा हुआ अवसर कोई और ले लेगा। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करने की हिम्मत नहीं हारते। जहां तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो वहां जबरदस्ती टिके रहने का कोई अर्थ नहीं। हर सबक किताबों में नहीं मिलता। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, बशर्ते तुम उसे सीखने के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस यह एक बात हमेशा याद रखना, यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह राह अंत में तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां वास्तविक शांति और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आंसू का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। दुख और पीड़ा का अनुभव सबको होता है, लेकिन इसे सहने की ताकत वही रखते हैं जिनका हृदय निर्मल और मनोबल अडिग होता है। जब किसी की नजरअंदाजी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना केवल स्वयं को चोट पहुंचाना है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसका अर्थ यह है कि छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग बड़े काम कर जाते हैं। संसार में सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं। हर इंसान की सोच तुमसे मेल खाए यह जरूरी नहीं,
लेकिन यदि तुम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करना सीख जाओ तो यही तुम्हारी सच्ची परिपक्वता होगी। सहिष्णुता और समझदारी ही तुम्हारे व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान है। हो सकता है कि जिसने सब कुछ खो दिया हो वह सब कुछ बांटने आया हो। जिसने कठिन समय देखा है वह दूसरों का बुरा नहीं कर सकता। कठिनाइयां मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं और जो इस दर्द को समझता है वही दूसरों के लिए सहारा बनता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला व्यक्ति चाहे अजनबी ही क्यों ना हो वह दिल में उतर जाता है, लेकिन बुरे समय में किनारा करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो वह दिल से उतर जाता है। जीवन इन्हीं अनुभवों से हमें सिखाता है कि सच्चे अपने कौन हैं।